अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका मेरे वीडियोस का लाइक करने का बहुत शुक्रिया और मुझे पता चला कि आप लोग शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और बस इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और आप देखते रहें। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी इस वीडियो का। और इसमें जो मैंने डिफरेंट लोगों पे रिव्यूज़ दिए हैं उनमें है अंबरनाज और अक्सर अली। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। अच्छा जी, सब डीएम्स कर रहे थे, पूछ रहे थे कि अंबरनाज का हस्बैंड क्या करता है, आपको कुछ नॉलेज है इस बारे में या नहीं। तो जनाब, मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मुझे किसी ने बताया वो ये है कि अंबरनाज का शोहर जो है वो वीडियो एडिटिंग करता है, फिर अपलोडिंग करता है, फिर उससे रिलेटेड सारे मामला देखता है, फिर इसको घुमाने फिराने ले जाता है कि कोई कंटेंट अच्छा सा बन जाए, और फिर कहीं खिला भी देता है, पिला भी देता है, लेकिन बिल फिर अंबर अदा करती है। और इस सब के बीच में ये कहानी इसलिए की जाती है कि डॉलर्स आए अंबर के अकाउंट में। अब आप समझ गए होंगे, आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड ये कि अंबर को हर एक को अपने हाथ से खिलाने का बहुत शौक है। आपने मेरा थंबनेल चेक किया होगा, उसमें भी अंबर ने हाथ से ही खिलाया। किन किन को खिलाया वो तो आपने देख ही लिया होगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बात ये कि अंबर से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट लोग कर रहे हैं कि अपना होम टूर कराओ, लेकिन अंबर है कि करवा नहीं रही। हालांकि शादी वाला घर है, रंग रोगन इन्होंने कराया होगा, हो सकता है फर्नीचर बदला और नहीं भी बदला होगा तो सेटिंग वेटिंग चेंज की होगी, कोई इतना बुरा भी नहीं होगा। तो फिर अंबर आपको किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है? आप एक होम टूर दे दें अगर कोई पूछ रहा है तो। मतलब आप ना अच्छे पे खुश हैं ना बुरे पे खुश हैं, या होम टूर कराने पे कोई मसला और है तो बता दें। और फिर सबसे ऊपर बात ये, अंबर का शोहर उसे उसकी माँ के घर भी ले जाता है। तो खैर ये तो इन बहनों का यही दस्तूर है और ये लोग ऐसे ही करती हैं। गुड़िया को भी देख लें, वो भी रातों में शामों में आई बैठी होती है, चक्कर लगाती है। और लेकिन बात ये है कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, आप मेरे थंबनेल में भी देखें कि जो ही अंबर ने कैमरा गुड़िया की तरफ किया तो उसका मूड ख़राब था। फिर लोगों को दिखाने के लिए खामखा की आर्टिफिशियल सी हंसी मुंह पे ले आई। अब क्यों ख़राब था मूड, ये तो अंबर ही बेहतर जानती होंगी, क्योंकि ऑफ द स्क्रीन और बात होती है, ऑन द स्क्रीन और बात होती है। वो गुड़िया की तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं भी और नहीं भी। और इवन इनकी शादी तक का मुझे पता है कि ये शादी किस तरीके से हुई थी इनकी, वो कौन लोग थे, कहाँ रहते थे और कौन से अवामिल थे या वो क्या वाक़यात हुए जिनमें इसकी शादी हुई। खैर वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल तो बात हो रही है अंबर की। अच्छा जी, बात ऐसी है कि मैंने सुना है कि व्लॉगिंग वाले चैनल्स बंद हो रहे हैं या यूट्यूब कर रहा है, अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बट द थिंग इज़ दैट जो मैं सोच रही थी वो ये कि अगर व्लॉगिंग वाले चैनल बंद हो गए तो फिर क्या बनेगा? फिर जो अक्सर साहिबा अपने बाल नहा धो के आयरन करके फैशन वैशन करके और ग्लासेस सन ग्लासेस लगाकर गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठती हैं शाही सवारी में, तो फिर क्या बनेगा? ये शाही सवारी कैसे चलेगी? फिर अलीपुर के चक्कर कैसे लगेंगे? शॉपिंग्स कैसे होंगी? होटलिंग कैसे होगी? ससुरालियों पे पैसा कैसे खर्चा जाएगा? अगर नहीं खर्चा तो फिर तो अली की कोई इज्जत ही नहीं है। खैर अभी कौन सी है। और वैसे अली को तो खैर मैंने पिछली वीडियो में भी मशवरा दिया था कि भाई लाहौर में अकेले क्या रहना है, खर्चा ही बढ़ाया हुआ है, मुफ्त का किराया जा रहा है, बिल्स जा रहे हैं, खाने पीने का अलग से खर्चा, पेट्रोल का अलग से खर्चा, फिर वीडियोस भी अच्छी नहीं बनती, सारी यकसानियत का शिकार। सुबह उठे, ये खाया, ये पिया और वही अगेन ए टू जी स्टोरी, जो कि हर घर की स्टोरी है। लेकिन हाँ, मेन्यू में थोड़ा फ़र्क है, हम लोग थोड़ी वैरायटी देते हैं खाने पीने में, पकाने में।
लेकिन अली के घर में तो लिमिटेड ही बनती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अली को तो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके अलीपुर में ही रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए और कहीं नहीं, क्योंकि यहीं पे इसका दिल लगता है अपनी सालियों और सास के साथ। और आयशा का तो नाम खैर बेचारी का वैसे ही बदनाम किया हुआ है, उसका नाम ले लेके ये खुद भागा दौड़ा चला जाता है अली। और आयशा की पढ़ाई का भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तो उससे डांस करवाते हैं, ब्लॉगिंग कराते हैं, और अली का भी कोई काम धंधा जॉब बिजनेस कुछ भी वहाँ पे नहीं है। फिर अक्सर वहाँ अली को किसी से मिलने भी नहीं देती, तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ रह के और फजूल में टाइम ज़ाया करना। कम अज़ कम अलीपुर आके सहूलतें तो मिलेंगी ना इनको, सहूलतें क्या मिलनी, लेकिन एक वीडियोस अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी कंटेंट मिल जाएगा और क्या। आज आयशा गई नानों के घर, आज आयशा गई गुलनाज खाला के घर, तो बस इसी तरह के कंटेंट बनेंगे। आज हम बाजार गए, आज हमने ये किया, तो थोड़ी वैरायटी आ जाएगी वहाँ। तो बस क्या अली इस बारे में सोचना, क्योंकि वहाँ रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सोचना बस ये है कि अली जो है उसे माँ की बदुआ है और कुछ नहीं। अगर वो इस हालत में है बेचारा तो उसके पीछे माँ की बदुआ है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं तो हैरान हूँ अक्सा पे कि वो अली के मतलब खाया पिया भी उससे हज़म नहीं होता। घर से पाई उसने कहा मैंने ये खाया वो खाया, तो वो कहती है मेरे लिए तो नहीं लाए, अकेले अकेले खा लिया। जबकि अक्सा को याद रखना चाहिए कि इसकी कज़न की शादी थी तो अली भूखा रह गया था। किसी ससुराली ने पूछा ही नहीं कि तुमने इतनी दौड़ भाग की है इस शादी में, पैसा लगाया, गाड़ी का पेट्रोल लगवाया, सब कुछ किया, लेकिन खाने का नहीं पूछा, और तुमने आराम से खाना वाना खा के फारिग होके बैठ गए। और अब अली बेचारा थोड़ा सा कहीं इधर उधर खा पी ले तो तुम्हें तकलीफ शुरू हो जाती है, पेट में मड़ोड़ शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना अक्सर। तो कोशिश करो दिल बड़ा करो, ससुरालियों के लिए नहीं कर सकी तो ये तो तुम्हारा शोहर है जो तुम्हें खिला पिला रहा है, ऐश वाली ज़िंदगी दे रहा है, तुम्हारे अपने घर वाले तो नहीं दे रहे ना। शोहर के सर पे इतने नाज नखरे तुम्हारे हो रहे हैं, शॉपिंगें हो रही हैं महंगी महंगी। इससे पहले तो लाइफ तुमने क्या देखी, तुमने तो लाइफ में कुछ भी नहीं देखा। ये तो अभी लाइफ तुम्हारी सही शुरू हुई है, लेकिन फैलो मत। जितनी औकात है जितनी हैसियत है और तमीज़ से उसी में रहो। और तुम अली तुम्हारे पाँव धो धो के ना पिए, हाँ अलबत्ता तुम अली के पाँव धो धो के ज़रूर पियो, क्योंकि अली ही की वजह से तुम आज इस मकाम पे हो और मज़े में हो, और तुम्हारी माँ और घर वाले जो हैं वो भी मज़ों में हैं। समझ आ गई? तुम्हारे वालिद मोहतरम को तो मैं बीच में नहीं ला रही, क्योंकि वो एक शरीफ इंसान लगते हैं, लेकिन वालदा जो हैं तो उनका तो कोई सानी नहीं है। वो तो पहले से ही चाहती थी कि अक्सा अलग होके रहे। बहरहाल वो अपनी चीज़ में कामयाब हो गई। और वैसे भी हुमैरा और तुम्हारी माँ का कोई मुकाबला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दोनों को एक जगह खड़ा किया जाए, बिठाया जाए, बातचीत करवाई जाए तो बहुत फ़र्क है। तो अक्सर इन बातों को समझो, ठीक है। मैं तो हैरान हूँ अली की बेचैनी को देखकर कि अपने घर वालों का हक किससे अदा नहीं होता, जो कि खूनी रिश्ते हैं, और चला है साली का हक अदा करने, यानी गुलनाज को गिफ्ट ना देकर एक बेचैनी सी लग गई थी इसे कि नहीं मुझे तो गिफ्ट अदा करने ही करने हैं। और ये कैसे हो गया कि मैं भूल गया। तो अली तुमने अगर अपने घर वालों से रखी होती तो तुम्हारी माँ भी समझदार औरत है, वो भी तुम्हें नसीहत कर देती, समझा देती इस बारे में। लेकिन तुम तो क्या करें, लावारिस होके बैठे हुए हो, ना आगे कोई ना पीछे कोई, कल को आके कुछ कर जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हारे इन लॉज वालों में इतना ज़ोर नहीं है कि वो तुम्हारी हेल्प कर सके या तुम्हें डिफेंड कर सकें या तुम्हें बचा सके। खैर एनीवेज, मेरा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।